हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन आर्गुमेंट इन पाइथन के फंक्शन आर्गुमेंट क्या होते हैं। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन बनाना देखा था। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। डेफ से हम फंक्शन एवीजी एक फंक्शन बना लिया मैंने। इसमें ए कोमा बी दो पैरामीटर पास कर दिए और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ ए कोमा बी। ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एवीजी करके वैल्यू पास करता हूँ। यहाँ से 10 पास की और यहाँ से 20। ठीक है। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए प्रिंट कराया तो 10 और 20 यहां से पास हो गया। ठीक है, ये तो हमारा फंक्शन है। अब देखिए, अब मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट मतलब अगर मान लीजिए मैं यहां से इस फंक्शन को इस तरह से पास करता हूं। ठीक है, कोई इसके अंदर पैरामीटर पास नहीं करता, तो देखिए मुझे एरर आ रही है लाइन नंबर 6 पर कि इसमें इसमें हम पास कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर आर्गुमेंट है। इस तरह का कोई फंक्शन नहीं है जिसमें आर्गुमेंट ना हो। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, इनको रिक्वायर कर सकता हूँ। अगर कोई भी पैरामीटर यहाँ से पास ना करें तो मान लीजिए इसकी जो वैल्यू होगी डिफॉल्ट वैल्यू मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ये कर दी मैंने 10 और यहाँ पे कर दी मैंने 20 कि अगर कोई पैरामीटर यहाँ से पास नहीं होगा तो ये डिफॉल्ट यहाँ से 10 20 ले लेगा। अब देखिए, अब एग्जीक्यूट करता हूँ, 10 20 मिल गया यहाँ पे प्रिंट में। ठीक है। अब मान लीजिए मैं ए की वैल्यू पास करता हूँ। ए की वैल्यू मैंने पास कर दी यहाँ पे 3। एक वैल्यू ए की 3 पर बी की पास नहीं करी तो उसके केस में ए की 3 हो जाएगी, बी की 20। ठीक है, देखिए ए की कितनी आ गई 3 और बी की 20। अगर मैं दोनों की चाहूं तो दोनों की पास कर सकता हूं 3,5, ए की भी बी की भी। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं हमारे जो यहाँ पे हमने किया है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू हम सेट कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो। ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और होती है इसमें। अब मान लीजिए मैं यहां से पास करना चाहता हूं बी पास करना चाहता हूँ, ए नहीं करना चाहता हूँ, फिर कैसे करेंगे? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ तो ये पहले ए की ही वैल्यू लेगा, बी की नहीं लेगा। तो ऐसा कोई तरीका है कि मैं बी की पास करूं और ए की ना करूं? तो उसे इस तरह से कर देंगे बी इक्वल टू 3। ठीक है, उसे बोलते हैं रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे बी इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5 कुछ भी वैल्यू हम दे। यहाँ से मैं देखिए यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। अब देखिए 10, यहाँ पे इसकी तो वैल्यू 10 ली, लेकिन यहाँ से जो हमने पास किया 5, ये बी की वैल्यू लिया। ठीक है, अगर हम इस तरह से कोई भी वैल्यू पास करना चाह रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है। अब ऑर्डर भी इसमें कुछ नहीं, मैं इसकी भी दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर में ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे मैंने लिया पहले बी फिर ए, फिर भी वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। अब आगे आ जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं डिफॉल्ट, अगर यहाँ से कोई वैल्यू हम पास नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी ऑर्डर के लिए हम ऑर्डर चेंज करें तो इस तरह से। ठीक है, अगर हम इस तरह से असाइन नहीं करते हैं वैल्यू तो वो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेगा, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब मान लीजिए मेरी यहाँ पे 100 वैल्यू पास होनी है। 100 वैल्यू यहाँ से मैं करूंगा 100 वैल्यू पास, 100 वैल्यू पास करूंगा जैसे ए बी सी डी एफ जी एच, इस तरह से 100 वैल्यू पास। तो मुझे 100 पैरामीटर यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, 100 आर्ग्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पैरामीटर इतने पास करूँ तो यहाँ पे आर्गुमेंट भी मुझे 100 देने पड़ेंगे क्या? तो ये तो बहुत ही टीडियस टास्क हो गया मेरे लिए। तो उस केस में हमारे पास एक चीज होती है, उसको बोल यहाँ पे कि इसको स्टार करके हम यहाँ पे दे दें स्टार नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया स्टार नंबर्स। ठीक है, अब मैं इस नंबर्स को प्रिंट करूंगा यहाँ पे मैंने किया। इसमें ये वर्क नहीं करेगा, इसको मैंने हटा दिया है इस तरह से। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ से 5 और 8 मिल गया, 5 और 8 मिल गया स्टार नंबर्स में से। अभी ये क्या चीज है 5 स्टार, इस तरह से ये क्या चीज है? ठीक है, तो ये मैं आने वाले में डेटा टाइप आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह से ये क्या चीज है, ये टपल है। ठीक है, तो लेकिन हम इन नंबर्स पे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं? हम इन नंबर मान लीजिए इनका सम मुझे चाहिए, मैं यहाँ से कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ 2,1,3। ठीक है, अब ये मुझे प्रिंट करके दे देगा यहाँ से।
ठीक है, इस तरह से 100 में यहाँ पे पास कर सकता हूँ, 100 पास कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे सम निकालना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सम इक्वल टू 0, और मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4i इन नंबर्स, इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से करते हैं। फिर सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई कर दूंगा मैं इसमें, सम प्लस। अब इस सम को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बाहर बाहर प्रिंट कर देता हूँ इसको, सम को यहाँ पे प्रिंट किया मैंने, तो देखिए 19 मुझे मिल गया है, 19 में। तो इस तरह से हमें सम मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो मैंने प्रिंट सम किया है वो सम मुझे मिल गया यहाँ पे 19, ठीक है। अब मैं कुछ इस तरह से वैल्यू पास करता हूँ जैसे मैं पहले कर रहा था कि a इक्वल टू 10, एंड भी आप कहोगे ये भी तो चलना चाहिए, फिर वो चल रहा था तो ये क्यों नहीं चल रहा है, एरर आ रही थी ना तब, तो इसे भी दिखा देता हूँ। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस तरह से लगाने पड़ेंगे स्टार, 2 टाइम्स स्टार, ठीक है, 2 टाइम्स हमें स्टार लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। इसको हटा देता हूँ, देखिए अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, तो देखिए आपको किस तरह से मिल गया। पहला टपल की फॉर्म में मिल रहा था, इस बार आपको मिल रहा है ये डिक्शनरी की फॉर्म में, डिक्शनरी जैसे की वैल्यू पेयर में। इसको भी डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे हम आने वाली वीडियोस में, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए इस तरह से हम पास करेंगे तो हमें 2 बार स्टार लगाना पड़ेगा, और जो हम बिना इस तरह असाइन किए हुए 10, 20, 30, तो 1 बार स्टार हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या है, जो भी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, जैसे फंक्शन है, तो फंक्शन जब हम अपनी प्रोग्रामिंग में पास करेंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से रिटर्न करेगा। जैसे नंबर्स था, नंबर्स रिटर्न कर दिया, ये आ गया, फिर यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ से रिटर्न होगा, ये फंक्शन यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मिल जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे, तो इस तरह से ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और हम यूज करते हैं इसको अपने प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट में। देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रोसेसिंग लॉजिक, जितना भी इसका बिजनेस लॉजिक है इसके अंदर लिखा जाएगा, फिर उसका जो आउटपुट हमें करना होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे रिटर्न करके हम उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से फंक्शन रिटर्न करता है। तो ये होते हैं फंक्शन के यूज, आर्गुमेंट किस तरह से हमें पास करने हैं, डिफॉल्ट क्या होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।